आप सभी को नमस्कार, आदाब, शास्त्री अकाल। आओ कुछ नया सीखते हैं। मेरा नाम अजय है, आप जानते ही हैं। एंड आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही डेंजरस स्कैम के ऊपर बात करने वाले हैं, जो आज के टाइम पे कुछ 2 साल पहले समथिंग मेरे साथ हुआ था। कई लोग उस चक्कर में फंसे होंगे, जो इस वीडियो के माध्यम से वो कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये स्कैम किसके साथ हुआ है। लिटरली 2 साल पहले अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ है, तो उसके ऊपर हम बात करते हैं। जो स्कैम है वो फाइनेंस के रिलेटेड था, फाइनेंस पर। और एक कंपनी हुआ करती थी जो मेरे को रजिस्टर्ड होके एक नौकरी देने का वादा करती थी, जॉब देने का वादा करती थी। मैं और मेरे एक चाचा टाइप हुआ करते थे, जो उम्र में हमसे काफ़ी बड़े हैं। हमारी डबल है, आज मेरी 23 है तो वो 46 के आसपास है। उनके 2 बच्चे भी हैं। तो वो एक समय हमारे साथ काम भी किया करते थे। जो उनका 18 लाख का पैकेज था, वो 18 लाख के पैकेज वाले थे। जो बद्दी के अंदर बहुत बड़ी कंपनी है, उसके अंदर वो काम किया करते थे। तो उनके साथ मेरी भेंट हो गई थी। उस टाइम पे भेंट होने के बाद वो हमारे साथ ही काम करने लग गए। अच्छा लगा उन्हें काम करने के लिए। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आ गए। उस समय एसॉट एसॉट नाम की एक कंपनी हुआ करती थी, जिसको बहुत सारे लोग डीबीए के नाम से जानते थे। डायमंडिक बेनिफिशियल अकाउंट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना करते थे। तो आज हम वो सारी चीजें छोड़ते हैं, एक बहुत बड़ी स्कैम के बारे में बात करते हैं। कहते हैं ना, जो ये कंपनी थी, जो फाइनेंस के रिलेटेड जो स्कैम मेरे साथ हुआ, मैं उस स्कैम में कितने रुपए गए वो सारी चीजें मैं बताऊंगा, और उस इंसान का नंबर भी दूंगा। आज भी कांटेक्ट करो तो वो लगता भी है। अगर आप लोगों की पहुंच है तो आप उसको जरूर हमारे सपोर्ट में कीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए। एंड हमारा कुछ पैसे उससे वापस मिलने के चांस है, जो क्योंकि मैं 2 साल पूरी तरह से खड़ा नहीं हो पाया हूँ। क्या बताएं हम आपको। तो उस कंपनी का नाम था ओम JPN माइक्रो फाइनेंस। ओम JPN माइक्रो फाइनेंस इस कंपनी का नाम था। ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। ये कंपनी दावा करती है पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, पे स्लिप लोन, बिजनेस लोन ITR के थ्रू, होम लोन, शॉप लोन, कॉम्प्लेक्स एंड मॉल फ्लैट, एग्रीकल्चर लोन, ऑल टाइप लोन। ये एक हम मेरे को मिला हुआ था। आप लोगों को क्लियर नहीं दिखेगा, लेकिन मैं डाटा बेसिस आपको शेयर कर दूंगा अपने कम्युनिटी टैब में। मैंने 3 एप्लीकेशन डाले थे। मेरे साथ जब फ्रॉड हुआ था, मेरे पास जॉब ऑफर आया था। जो जॉब ऑफर आया था वो मेरे सर शंकर मणि द्विवेदी जी को आया था। उनके पास ये ऑफर आया। उसके बाद में हमने उस ऑफर को देखा, चलो सर कर लेते हैं, अच्छा है, कमीशन बेसिस अच्छा है, मिलेगा, कुछ पैसे भी मिलेंगे। तो हमने उसको स्टार्ट कर लिया था उस टाइम पे। फिर हमसे बोला गया कि आप 3 लोगों का, फिर 5 लोगों का आप लोन करवाइए। उसके बाद में उनका लोन करवाइए तो आपको अच्छा कमीशन भी बनेगा और आगे कमीशन बनता रहेगा। तो उसमें 2 से 3% तक के आसपास हुआ करता था। 1 लाख पे 5,000 के आसपास जो मेरा कमीशन बन रहा था ना, उस चक्कर में हम लोग पहले 45 रुपए, उस इंसान ने हम लोगों को सिर्फ फाइल चार्जेस मांगे कि आपको 45 रुपए आपको चार्ज देना होगा। ये एक फाइल चार्ज होगा। यह फाइल चार्ज हमसे मांगा गया। हम लोग अपने शंकरमणि सर से हमने बोला कि हाँ चलो सर देते हैं, अच्छी बात है, अगर हो गया तो अच्छा लगेगा, नहीं लगा तो बात की बात है, देख लेंगे जो भी होगा। तो हम लोगों ने उससे समय इकट्ठा करके 9,000 रुपये मैंने दो लोगों का, और सर हमारे शंकरमणि सर 2 लोगों का, 4 लोगों का हमने उससे बोला, और 4 लोगों का उसने अप्लाई किया। बाय द वे वो स्कैम कर रहा था। जब उसने एक बोला तो बोला 1 से नहीं होगा, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, वो 4 पे आया, फिर वो 5 पे आ गया। फिर हमको पता लग गया कि वो इंसान हम लोगों से पैसे ऐंठ रहा था, लेकिन वो 5 तभी करता
4 कर चुका था, 5 के लिए ऑप्शन नहीं बचा था। कुछ ऐसी बहस हो गई थी, कुछ ऐसी बातें हो गई थी जिससे उसको शक भी होने लगा था कि ये इंसान हमारे बारे में जानकारी ले रहे हैं या जान जाएंगे। इस वजह से उसको पता लगने से पहले हमारे साथ बहुत बड़ा गेम खेल चुका था। जब तक हम लोगों को पता चले तब तक हमारे बहुत सारे रुपए जा चुके थे। अप्रोक्स 97,000 रुपीज, 1 लाख के आसपास हम लोगों के रुपए डूब चुके थे उस टाइम पे। उसने सहारा दे रखा था। कहते हैं गारंटेड होता है ना, कुछ गारंटी के लिए पेपर मांगते हैं। जब लोन्स वगैरह आप करवाओ तो उसमें गारंटी मांगा जाता है। तो उस समय गारंटी के लिए उसने बोला हम गारंटर पेपर बनवा देंगे आपके यहाँ से। अगर कोई गारंटर नहीं बनता, हमारे यहाँ आप 8 से 10 हजार रुपए लेते हैं, आप उसको पेड कर दो, वो हमारे यहाँ बन जाएंगे। तो हम लोगों ने सोचा हाँ चलो ठीक है, हम कर देते हैं, क्या दिक्कत है भाई, कौन सी बड़ी बात है, करने में क्या जाता है। अगर बन जाते हैं, हमारा लोन पास हो जाता है तो अच्छी बात है। उसने 25,000 रुपये हम लोगों से ऐट है। इस तरीके से हमने 97,000 रुपये हम अपने बर्बाद किए थे। और उस इंसान ने इस तरीके से हमारे पास फाइलें भेजी थी, काफ़ी चीज़ें थे जो वो हमें व्हाट्सएप किया करता था। हम लोग अपनी कागज़ पे लगा के, और वो किसी कंपनी का मुहर भी दे रखा है। ये देखो आप, उस समय ओम जेपियन कंपनी का दे रखा है। और ये कंपनी एक्चुअल में लीगल है। ये कंपनी लीगल है, अथोराइज्ड कंपनी है, इंडियन गवर्नमेंट से भी अथोराइज है, और ये कंपनी लीगल है। लेकिन फिर भी उसने उसके स्टैंप को चोरी किया। जो मुहर मारते हैं प्रधान जी लोग या कोई भी लोग, हम देखें तो हर जगह पे जो बड़ी बड़ी ऑफिशियल्स कंपनियां होती हैं उनका स्टैंप होता है। प्रधान जो गांव के सरपंच होते हैं उनका भी स्टैंप होता है। तो इस तरीके से उसने दिया, हम लोगों को विश्वास हो गया, चलो कोई बात नहीं, ये सिग्नेचर भी है, हो सकता है। वो अरुण सक्सेना नाम की आईडी भी दे दिया था, अरुण सक्सेना। वो उस कंपनी की आईडी भी हम लोगों को व्हाट्सएप पे शेयर करता है। लेकिन एक बात ये है कि वो वीडियो कॉल बात नहीं किया। उसमें रीजन दिया मेरा फोन खराब है, कि मेरा फोन खराब है, मैं अभी वीडियो कॉल बात नहीं कर सकता, बाद में बात करूंगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोगों को आईडी से लेकर हर एक चीजें वो प्रूफ देता गया। हम लोग विश्वास पे विश्वास करते गए। एट द एंड उस इंसान ने लास्ट टाइम हमारा फोन उठाना बंद किया। हमको तब एहसास हुआ, तब हमने साइबर सेल में हमने कंप्लेन किया। साइबर सेल के अंदर, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। मैं यही बात बोलूंगा कि इंडिया के अंदर कोई भी केस, कोई भी छानबीन होती नहीं है, कोई मैटर ही नहीं करता। साइबर सेल में आप एफआईआर कर दो। जो रिसेंटली तुरंत तत्काल होता है, हमारा 2020 के आसपास में जो फ्रॉड हुआ 2020 के आसपास, तो हम लोगों को उतनी जानकारी भी नहीं थी। प्लस उस समय साइबर सुरक्षा के कुछ टेक्निक भी नहीं दिए गए थे, क्योंकि आप पोर्टल से जाके आप वहां पे एफआईआर डालो, एफआईआर के बाद ही जो कुछ होगा एफआईआर के बाद ही होगा। हम लोग विश्वास करके वहां तक पहुंच गए थे, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। तो आपको मैं एक बात बोलूंगा कि ओम जेपियन माइक्रो फाइनेंस कंपनी से कोई भी अगर बोले कि मैं हूं और मैं बात कर रहा हूं, आपको लोन प्रोवाइड कर सकते हो, तो भाई विश्वास मत कीजिएगा। मैं एक नंबर देता हूं, जो इस नंबर पे आप कॉल कीजिए, 98 74 63 23 34। ये नंबर अरुण सक्सेना का है, जो इस समय वेबसाइट बना के लोगों के पैसे ऐड रहा है। 2 साल हुए, वो बीच में फोन भी बंद कर दिया था, उसके फोन भी नहीं लग रहे थे। हम लोगों ने काफी ट्राई की, पुलिस भी ट्राई करती रही, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। लेकिन पुलिस को क्या है, पुलिस वो कहीं से भी डाटाबेस से निकाल सकती है। इस नंबर पे आधार लिंक होगा, आधार होगा। जब ये चीजें उन पुलिस वाले भी खुद मिले हुए होते हैं, तो उसमें आपका रिजल्ट क्या निकलेगा। हमारे 97,000 रुपए हमारे 5 क्लाइंट
इस तरह से खराब हुए और हमारी रेपुटेशन जो हुई वो बहुत खराब हुई और हम लोगों को बहुत लॉस हुआ। उस समय हम खड़े होने के काबिल नहीं थे। हम लोगों ने उस समय अपने आप को स्टैंड नहीं कर पाया, लेकिन धीरे धीरे लाइफ के अंदर कहते हैं ना, जब संघर्ष बड़ा तो होता है, आप करते रहो, धीरे धीरे आप आगे जरूर बढ़ोगे। तो मैं यही बोलूँगा कि इन लोगों से आप सावधान रहिए। फाइनेंस कंपनियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा पैसे ऐड रही हैं और आप लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। मैं आपका दोस्त अजय, इस वीडियो में बस यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट कीजिए और बताइए ऐसी फ्रॉड किसके साथ हुई है अब तक। बस यहीं वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।